हेलो बच्चों, आप लोग ठीक बेटा? उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का पैसा अच्छी जगह लगाएंगे, है ना? और माँ बाप को रुलाने के तैयार रहना खुशी के आंसू, खुशी के आंसू। जिस दिन रिजल्ट आए आपके पेरेंट्स को रोना है खुशी के आंसू, उन्हें उम्मीद ना हो उससे अच्छे नंबर लेके आना बेटा, ठीक? और ये बेसिक है, ये बेसिक मैथ है, 10th क्लास का मैथ सही है। इसको ही आगे कॉम्पिटिटिव आप दोगे तो उस कॉम्पिटिटिव में भी ये काम आएगा। क्या आपको बैंक हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सबके अंदर ये बेसिक आता है। तो अगर आपका यहीं से स्ट्रांग होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं आगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक? तो मैं चौहान सर पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो ये चैप्टर है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक? मैथ्स का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक होती क्या है बेटा, ये देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 होती है, ये क्वाड्रेटिक है। जैसे एग्जांपल x² - 5x + 6 = 0। आपने 9th में भी किया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया होगा आपने 9th में। इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है बेटा। तो ऑन सॉल्विंग इट दो वैल्यूज ऑफ x आएंगी। इसको सॉल्व करने पर x की दो वैल्यूज आएंगी। जो 2 वैल्यूज आती हैं उनको हम लोग या तो रूट्स कहते हैं या जीरोस कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? या तो रूट्स कहते हैं या जीरोस कहते हैं। ऐसी एक इक्वेशन ये होती है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, इट्स हाईएस्ट पावर 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। इसको सॉल्व करके 3 वैल्यूज आती हैं। फिलहाल हम इसको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना, ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है ये 2 होती है। चलिए अब इसमें क्या करना है बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि इस इक्वेशन को विदाउट सॉल्विंग हमको ये बताना है कि ये इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी। अगर ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो इससे जो x की दो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी बिना इसको सॉल्व किए। तो उसके लिए एक फॉर्मेट है बेटा कि आप सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, ये होता है कैपिटल D = b² - 4ac। b क्या है, b इज द मल्टीपल ऑफ x, a इज द मल्टीपल ऑफ x² और c इज द कांस्टेंट। जिस इक्वेशन का निकालना है उसको पहले इससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके a b c फाइंड आउट करेंगे, उसको यहां पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना? जिसको कैपिटल D भी कहते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से बेटा हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये जो इक्वेशन होगी, जो मेन इक्वेशन होगी, उसको विदाउट सॉल्विंग हम ये बता पाएंगे कि उससे जो दो वैल्यूज आएंगी x की वो इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी या इमेजिनरी होंगी। दैट मींस इक्वेशन सॉल्व होगी ही नहीं। देखिए कैसे। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है कैपिटल D = b² - 4ac। अब देखिए इसमें इफ अगर d दैट मींस b² - 4ac, इसकी 3 वैल्यू आ सकती हैं, या तो पॉजिटिव आएगी या 0 और थर्ड वन इज नेगेटिव। इफ d और b² - 4ac is greater than 0, that means positive value, then जो इक्वेशन होगी, then the equation has real and unequal roots। यानी इस केस में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों वैल्यूज अनइक्वल होंगी, एक 3 आ गई एक 5 आ गई, फॉर एग्जांपल, है ना? सेकंड केस, अगर इफ d जो है दैट मींस b² - 4ac, इसकी वैल्यू = 0 आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, मोस्टली क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अगर d और b² - 4ac = 0, then the equation has real
एंड इक्वल रूट्स। तो वो इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों वैल्यूज बेटा इक्वल होंगी, दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। ठीक है, चलिए आप पेन और कॉपी ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन करते जाइए साथ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी तो। चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 20 का 4 इक्वल 0, द इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स। बहुत आता है बोर्ड में, बहुत। चलिए अब देखिए, और थर्ड होता है बेटा, थर्ड वन इज इफ d और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, देन द इक्वेशन हैज अनरियल रूट्स। इस केस में इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी बेटा, है ना, अनरियल रूट्स, यानी पॉसिबल ही नहीं होगा इक्वेशन सॉल्व करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं होगा, अनरियल रूट्स। इसका मोस्टली नहीं आता, ना के बराबर कभी आ जाए, मोस्टली इसका आता है बेटा सेकंड पॉइंट, रियल एंड इक्वल रूट्स, इसमें बहुत आता है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी नोट डाउन किए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के आए हुए हैं। हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो देखिए मैं करके दिखाता हूं। देखिए सॉल्यूशन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the following ये quadratic equations have equal roots। तो मैं फर्स्ट को नोट डाउन करता हूं, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जिस इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से बेटा कंपेयर करो। मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है बेटा ए, या एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है बेटा के, तो ए इज इक्वल टू के। मल्टीपल ऑफ एक्स इज बी, मल्टीपल ऑफ एक्स इज 2, तो बी इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3, है ना। ऑलरेडी आपको मेंशन है, ये देखिए हैव इक्वल रूट्स, तो सिंस फॉर इक्वल रूट्स, क्या होता है बेटा इक्वल रूट्स के लिए, मालूम है आपको, मैंने नोट डाउन कराया है। इक्वल रूट्स के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कीजिए बेटा, वैल्यू ऑफ बी 2 स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12k, के फाइंड आउट करना है, उधर ट्रांसफर करो। 12k या 4 इज इक्वल टू 12k, के फाइंड करना है, डिवाइड कर दो। देखिए क्या आएगा बेटा, k इज इक्वल टू 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो बेटा k फाइंड आउट, k हो जाएगा 1/3। थोड़ा फास्ट कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, है ना। चलिए ये आ गया बेटा k, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या पॉज करके आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है बेटा, ठीक।
मैं थर्ड एक आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेकंड आप कीजिएगा, नहीं यार कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्व करना बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन थर्ड क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स ऑफ 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कंफ्यूजन क्या है, आप अगर इसको इससे कंपेयर करोगे, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, तो ये कंपेयर हो ही नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज मल्टीपल ऑफ एक्स इज बी बट हियर मल्टीपल एक्स इज नॉट गिवन, ये मिक्स फॉर्म है। तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा, आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ओपन इट 4kx प्लस k इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। अब ये प्रॉपर फॉर्म है, इसको आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बेटा, मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर ए, यहां पर कुछ नहीं है तो इतना होता है, तो a1 हो गया। मल्टीपल ऑफ एक्स इज b, मल्टीपल ऑफ एक्स इज 4k, तो b इज इक्वल टू 4k एंड c इज इक्वल टू ये पूरा, ये c होगा। अब वही गिवन आपको वही है, इक्वल रूट्स, सिंस फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी मालूम है ना बेटा, देखो ये 4k होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना बेटा, a इज 1 एंड c इज k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू। इसको ओपन कीजिएगा, 4 स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस, या आप एक काम कीजिए 16k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू। बेटा इसके अंदर 4 इज कॉमन इन बोथ, टेकिंग 4 कॉमन है ना, मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं। तो देखिए आप 4 कॉमन लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन से बताइए, और बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन में आपको बताऊं, और बार बार रिपीट होते हैं, और ये आपको मालूम ही होगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। दैट मींस 50% क्वेश्चंस वो आएंगे जो आप लोग फर्स्ट टाइम देखोगे, होगा कुछ नहीं। टीचर्स क्या करते हैं, क्वेश्चन वही होगा, उसको घुमा के आपसे पूछेंगे। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता परसेंटेज बनाने से, ये ध्यान रखना। अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए तो मैथ्स में बेसिक क्लियर होना जरूरी है, और फिर पास होना है तो सब चल जाएगा बेटा, क्योंकि 50% कॉम्पिटेंसी है। दैट मीन्स 50% से ऊपर मार्क्स उसी के जाएंगे जिसका मैथ स्ट्रांग होगा। मैथ तभी स्ट्रांग होगा जब आप उसका बेसिक पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं ऐसा करते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस का फॉर्मेट लर्न कर लेते हैं। आप ये ध्यान रखना, फॉर्मेट लर्न नहीं करना है, फॉर्मेट लर्न कर लेते हैं। मैं कभी कभी अपना क्वेश्चन बनाता हूं बेटा, तो बच्चे कहते हैं नहीं सर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हुए, ये है, आपने मिस्टेक की है, जबकि वो क्वेश्चन नया फॉर्मेट का क्वेश्चन है ना। तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व होता है कि चूंकि बच्चों ने लर्न किया हुआ है। तो बोर्ड में यही होगा कि आपको कुछ लगेगा कि नहीं नहीं इसके साथ में, इस क्वेश्चन के साथ में एक्स स्क्वायर था या के था या 2 था, जबकि क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन अलग होगा जो आपने पढ़ा है, किंतु जो टीचर ने बना के क्वेश्चन दिया वो भी सही है। इस कंफ्यूजन में आप क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, इसीलिए आपको कह रहा हूं बेटा लर्न नहीं करना, समझोगे तो होल लाइफ आप नहीं भूल पाओगे, है ना। इसे बेसिक पर ध्यान रखना बेटा। इसमें से 4 कॉमन ले लिया, 4k स्क्वायर माइनस ये बेटा
4 का डिवाइड कर दोगे हो जाएगा। तो ये बाकी जो बचेगा बेटा 4k² माइनस k² माइनस माइनस प्लस k माइनस प्लस माइनस 2 सी बेटा। चलिए आगे चलते हैं। फोर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दैट इज 3k² प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप क्या करना है, इसकी फैक्टराइज करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 3 2 जा 6, 3 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 6। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में आता है तो दो ऐसे नंबर चूज करते हैं जिनका डिफरेंस आए इतना, दैट मींस 1 आए और मल्टीप्लाई बेटा 6 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या क्या होंगे 3 and 2, क्योंकि 3 माइनस 2 1 होता है बेटा और 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 होता है। तो इस 1 को आप क्या लिखोगे 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिएगा फर्स्ट 2 k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन k प्लस 1, ठीक है बेटा। चलिए फिर इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों में कॉमन है आपका k प्लस 1। देखिए k प्लस, तो सेकंड ब्रैकेट क्या होगा 3k माइनस 2, ठीक। ये हो गए फैक्टर्स बेटा। इंडिविजुअली दोनों को इक्वल 0 को करोगे इंडिविजुअली। दिस इक्वल टू 0, therefore k is equal to minus 1. If this is equal to 0, इसे k फाइंड आउट करोगे 2/3। ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है ना। और अच्छी तरह कीजिए, क्योंकि बहुत सी जगह मैंने ये देखा है कि कोई छोटा ब्रदर या सिस्टर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपने बड़े ब्रदर या सिस्टर पूछता है तो बहाना मार देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली में बहुतों के पास हो सकता है टाइम ना हो, किंतु जिनके पास टाइम होता है क्योंकि वो लर्न करके बैठे हुए थे अपने टाइम में, है ना। अब उनका छोटा भाई बहन पूछेगा तो अगर वो नहीं बता पाए, उनका बेसिक क्लियर नहीं है, नहीं बता पाए, तो उनकी इंसल्ट होती है। तो इसलिए आप अच्छी तरह पढ़िए, जो भी बेसिक है उसको क्लियर कीजिए टाइम से, जिससे होल लाइफ ना भूलें आप। और कभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब या आईआईटी और नीट के पेपर दें तो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, कई बार आ चुका है बोर्ड में। सॉल्यूशन 5th सॉरी, if 1 plus m square whole x square plus 2mcx plus c square minus a square is equal to 0, ठीक है ना। हैज इक्वल रूट्स, इसके रूट्स बेटा इक्वल है। बहुत इंपोर्टेंट है, has equal roots, then prove that c square is equal to a square 1 plus m square, ये प्रूव करना। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी है बेटा, इक्वेशन क्या है आपके पास, ये इक्वेशन है 1 plus m square whole x square plus 2mcx plus c square minus a square is equal to। यहाँ देखो बेटा, जो आपको इक्वेशन गिवन है इसके अंदर स्मॉल a स्क्वायर और c ऑलरेडी गिवन, तो आप क्या करना है, इसका कंपेयर इससे करना। इट कंपेयर विद कैपिटल A x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर।
ए कितना होगा बेटा? ए इज 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना बेटा? मल्टीपल ऑफ एक्स इज बी, तो एक्स मल्टीपल ऑफ एक्स इज 2mc, तो b इज इक्वल टू 2mc एंड c इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये होगा। बट आपको ऑलरेडी गिवन है इक्वल रूट्स, तो आप क्या करना, फॉर इक्वल रूट्स चलिए मैं नेक्स्ट करता हूं, इसको बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना? ये होता है। आपको वैल्यू ऑफ बी ए सी ऑलरेडी मालूम है, आप पुट कीजिएगा वैल्यू ऑफ बी बेटा 2mc होल स्क्वायर माइनस 4a 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, इसको ओपन करना बेटा, 1 इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। अब बेटा इसके अंदर और इसके अंदर 4 इज कॉमन, 4 कॉमन करो। आप 4 कॉमन करोगे बेटा तो देखिए 4 कॉमन तो अंदर आएगा बेटा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये इंटरनल ब्रैकेट को आप ओपन करोगे बेटा, देखिए 4 का 0 में आप डिवाइड कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए कैंसिल आउट होगा। ठीक, उसके बाद ये आएगा बेटा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको अगर ओपन करोगे तो आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो ये माइनस सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करो और इसमें से ए स्क्वायर बेटा कॉमन कर लो, तो अंदर आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और ये सी स्क्वायर उधर आके पॉइंट हो गए। यही आपको प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, यही आपको प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कहीं कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट में बोलिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6, if roots of
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल एस स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी होल एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। Then prove that AD is equal to BC और A अपॉन B, देखो इसको ले जाओ, ऐसे भी हो सकता है A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी प्रूव करा सकता है, ये प्रूव करा है, ये प्रूव करा है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर कर लीजिए। तो ये आएगा सॉल्यूशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी होल एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। करो कंपेयर बेटा। मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर इज कैपिटल ए, ये तो मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मल्टीपल ऑफ एक्स इज b, ये तो मल्टीपल ऑफ एक्स इज ये b है बेटा। b इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ AC plus BD and C is equal to C square plus D square, ये होगा। फिर वही इक्वल रूट्स, सिंस फॉर इक्वल रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आप समझ लिए 99% जरूर आएगा। इक्वल रूट्स 2 से 3 मार्क्स से आएगा क्वेश्चन बेटा। बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0, ये होता है बेटा, ठीक। इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए उसके बाद अब इसके अंदर ये सारी वैल्यूज इंट्रोड्यूस करूंगा बेटा, तो क्या होगा देखिए। होगा बी स्क्वायर, वैल्यू बी है बेटा, माइनस ट्वाइस AC प्लस BD होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बेटा, माइनस 4A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओपन करना, माइनस 2 स्क्वायर 4 AC प्लस BD होल स्क्वायर माइनस 4, इसको ओपन कर बेटा, A स्क्वायर टू C स्क्वायर, A स्क्वायर टू D स्क्वायर, B स्क्वायर टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टू D स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको भी ओपन करना बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ A प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज बी स्क्वायर डी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC इंटू बी डी
माइनस, ठीक है ना, 4 को इसमें दोनों 4 कॉमन ले लिया बेटा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए ये should be cancelled, b square d square also cancelled। अब जो बचा उसको नोट डाउन, 4 टाइम्स ये आ गया माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ad इंटू बी सी, माइनस साइन कॉमन कर लो बेटा, तो माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस साइन आपने कॉमन किया है तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए और ये नेगेटिव, माइनस ट्वाइस ऑफ ए डी इंटू बी सी। ठीक, आगे बेटा अब देखिए -4 का डिवाइड कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और ये जो पोर्शन है ये बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डी इंटू बी सी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका रिमूव करोगे तो 0 का रूट क्या होता है बेटा, मालूम है आप लोगों को, ए डी माइनस बी सी इक्वल रूट 0, रूट 0 मीन्स 0। उसके बाद आएगा बेटा ए डी इज इक्वल टू बी सी, एक तो ये प्रूव करना है, और इसको और सेकंड पार्ट इसका जो प्रूफ था तो ए अपॉन बी, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, तो ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी आ गया है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसी टाइप से आगे करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट, शेयर और कमेंट कीजिए।